हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स की यूनिट 1 का पार्ट सेकंड करने वाले दी नेचर स्कोप एंड मेथड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक एनालाइज। तो अभी तक हमने यूनिट 1 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने मेथड देखे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक के, और कंपैरेटिव पॉलिटिक क्या होता है ये देखा अभी तक। अब हम रीड करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि रीज़न रीड करने वाले हैं कि हमें रीज़न क्यों हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज़ का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कोई चीज़ है वो कंपेयर क्यों करते हैं। जैसे कि हमारे क्या होता है, ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है, जो हम क्या करते हैं, टू और मोर थिंग्स होती हैं उनका कंपैरिजन करते हैं, ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है। जैसे कि हम किस चीज़ का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसकी इक्वलिटी निकालते हैं, क्या इक्वल है, डिफरेंस ये निकालते हैं, ये निकालते हैं। ठीक है, ये हमने रीड कर लिया है वैसे भी फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब देखते हैं टोड लैंडमैन है, उन्होंने 2008 में 4 रीज़न दिए हैं कि हम क्यों कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को। तो 4 रीज़न इस तरीके से हैं। फर्स्ट है कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड प्रिडिक्शन। तो ये 4 रीज़न होते हैं, हम देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन बाय वन हम रीड करते हैं। कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो इसके अंदर कोई हम प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक का। व्हेन एवर द फोकस इज डिस्क्राइब द पॉलिटिक फिनोमिना एंड इवेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। कोई भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, उनको हम साथ लेके चलते हैं, तो हम क्या है, खुद ही उनका कंपैरिजन करने लग जाते हैं, करते हैं ना। जैसे कि इंडिया में ये है उसमें नहीं है, जैसे हम ग्रुप में रखें, जैसे कि हम पूरा यूरोप वाले मैप को देखें और एशिया वाले मैप को, तो हम खुद ही कंपैरिजन करने लग जाते हैं। इसको कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन बोला जाता है, जिसमें कि हम खुद क्या होता है, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि हम कोई भी चीज़ ग्रुप में रखते हैं, तो उसका खुद क्या करने लग जाते हैं, उसका कंपैरिजन करने लग जाते हैं। Important as it's provide an outside observation to make sense of system not entirely known to him or her। जैसे कि हमने फर्स्ट मेथड देखा था, जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि हम क्या करते हैं, एक सिंगल स्टेट की स्टडी करते हैं। तो कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी यही मेथड होता है, जिसमें कि हम कोई एक चीज़ है उसका पूरा ही चिट्ठा कर दे, मतलब उसके अंदर क्या है ये सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है। जो आउटसाइड ऑब्जर्वेशन है ये इंपॉर्टेंट नहीं रहती, जितना कि हम जिस चीज़ की रीड कर रहे हैं उसका ही ज़्यादा पता हो हमें। ठीक है, इट एक्सेप्ट इज क्लोजर टू फर्स्ट एडिशन। जो हमने फर्स्ट एडिशन पढ़ा था, जैसे कि मैंने अभी बताया, वन सिंगल स्टडी करते हैं। तो कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम जब भी कोई चीज़ों को एक साथ रखते हैं तो हम खुद ह्यूमन का बिहेवियर होता है कि हम खुद कंपैरिजन करते हैं। जैसे 2 कंट्री है, हम 2 कंट्री को पढ़ रहे हैं, तो मतलब 2 कंट्री को पढ़ रहे हैं, तो उनमें से हमें क्या है, एक कंट्री का ज़्यादा जरूरी होना चाहिए, जैसे उसके अंदर क्या रूल रेगुलेशन है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। इसके अंदर कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन ही होता है। डिस्क्रिप्शन जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि जो ये पीडीएफ है, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप उधर से जाके कलेक्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन क्या बताता है, पूरा वो बताता है ना, उसका क्या चीज़ें है उसके अंदर, है ना, सारी चीज़ें बताता है। तो ये कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन ही होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन हम करने लग जाए, पूरा का पूरा विवरण करने लग जाए, तो हम खुद क्या करने लग जाते हैं, इसमें ये था, इसमें ये नहीं था, खुद ही करने लग जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, क्लासिफिकेशन बोला जाता है। तो क्लासिफिकेशन देखा कि क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जर्व और कैटेगराइज करना। जैसे कि इसके अंदर हमारी क्लास और कैटेगरी आती हैं, क्या आती है इसके अंदर, हमारी क्लास और कैटेगरी आती है। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, एक होती है पार्लियामेंट सिस्टम होती है। पार्लियामेंट सिस्टम आपका टॉपिक है, आपके एक चैप्टर है, उसके अंदर रीड करेंगे। पार्लियामेंट सिस्टम होता है जहाँ पर क्या होता है, जो हेड होता है वो स्टेट का प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वो इंडिया के अंदर है। और कई जगह प्रेजिडेंटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे यूएसए में है, जहाँ पर कौन हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो इसमें क्या है, हम कोई कंट्री है, हमने देखा ना यूएसए का और इंडिया का, देखा कंपैरिजन किया, ये क्या है, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उस कंट्री के अंदर क्या रूल है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस कंट्री के अंदर क्या है, प्रेसिडेंटी फॉर्म है। ये रूल बता रहे हैं, क्लास बता रहे हैं, कैटेगरी बता रहे हैं, तो इसे क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे जो अरिस्टोटले हैं, जो कि ये माने जाते गुरु माने जाते कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इनकी ही देन है। तो उन्होंने क्या 158 कंट्रीज को इकट्ठा रखा, और इनमें से उन्होंने देखा 158 कंट्री है, जो उनमें क्या उन्होंने 6 चीज़ें निकाली। जो एक गवर्नमेंट होती है, हम देखते हैं कहीं डेमोक्रेसी होती है, कहीं मोनार्की होती है, कहीं अलग अलग होती है, तो उन्होंने 6 निकाले। तो 6 को उन्होंने इस प्रकार से डिवाइड करा, जैसे भाषण है, कितना गुड है, कितना गुड कौन सा है। देखो, वन ने कहा कि जो मोनार्क है वो बहुत अच्छी है, लेकिन फ्यू ने क्या, अरिस्टोक्रेसी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारे ज़्यादा ने क्या क्या, डेमोक्रेसी अच्छी है। और करप्टेड कौन है सबसे ज़्यादा,
डेमोक्रेसी करप्टेड होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग मत लिया, अलग अलग 158 कंट्री से, उस तरीके से उन्होंने ये दिखा कि किस कंट्री के अंदर क्या अच्छा है। जैसे कि मोनार्की है, डेमोक्रेसी अलग अलग होती है ना, तो इस तरीके से उन्होंने करा छः मतलब 158 कंट्रीज़ का 6 कैटेगरी में डिवाइड करा। अब थर्ड रीज़न आता है कि हम क्यों करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इस टेस्टिंग क्या होता है? आफ्टर डिस्क्राइबिंग और क्लासिफिकेशन, जैसे कि हमने डिस्क्राइब फर्स्ट में क्या था, हमने देखा कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन में, और हमने रीड करा क्लासिफिकेशन में क्या होता है, पूरा ही डिस्क्रिप्शन होता है और पूरा रूल्स वगैरह होते हैं। लेकिन हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग होती है इसके अंदर एक्सेप्ट होता है कि जो फैक्टर होते हैं, अंडरस्टैंड जो लॉजिक होता है, लॉजिक स्टेप होता है, जो सबसे लॉजिक वाला होता है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही होता है। ठीक है, इसमें फोकस किया जाता है वो रिलेशन, जैसे कि कोई कंट्री है, इस कंट्री और इस कंट्री के रिलेशन देखे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके जैसे कि कोई कंट्री है, यूएस के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, तो उसके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ क्या है, डिफरेंस क्या है, इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, इसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोला जाता है। इसमें रिलेशन बिल्ड करे जाते हैं। ठीक है, फोकस किया जाता है और एनालाइज किया जाता है रिलेशन किसी कंट्रीज का। ठीक है, जैसे हमने सेकंड मेथड देखा था, ट्रेडिशन मेथड देखा था, मेथड में जो कि हमने क्या रीड किया था, मेथडोलॉजी रीड किया था, जिसके अंदर हमने देखा था किस प्रकार से रिलेशन होते हैं ग्रुप ऑफ कंट्रीज के, तो उसके अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग आता है। ठीक है, अब प्रिडिक्शन, जैसे कि कोई भी मैच होता है किसी भी कंट्री के साथ, तो हम ये देखते हैं ना कि कौन सी कंट्री जीतेगी, हम पहले प्रिडिक्ट करके चलते हैं ना कि कौन सी कंट्री, तो प्रिडिक्शन यही है कि हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं, कोई भी कंट्री का क्लासिफिकेशन कंपैरिजन ना करके खुद ही प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं, इसे प्रिडिक्शन बोलते हैं। जैसे कोई कंट्री है, 2 कंट्रीज को रखा, हम प्रिडिक्शन करने लग जाते हैं ना, ये मैच जीतेगी और ये नहीं जीतेगी, तो इसे प्रिडिक्शन बोला जाता है। ठीक है, कंपेयरिंग करें ना, तो ये रीज़न हमारा कंपेयर करने का कारण है ना, हम कर रहे कंपेयर, तो ये ओरिजिनल क्या है, कंपेरिजन करता है। जैसे कि हम कुछ जानते भी नहीं, लेकिन हम प्रिडिक्शन तो कभी भी कर ही देते हैं। पहले हमने मेथड देखे थे जो कि मेथड थे पॉलिटिक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग, लेकिन हम मेथड देख रहे हैं जैसे कि मैं हूँ और मैं किसी चीज़ों का कंपैरिजन करने लग जाऊँ, तो मैं किस तरीके से करूँगी, फोकस ऑफ इंटरेस्ट, जस्ट लाइक मैं हूँ, मेरा किस चीज़ का इंटरेस्ट है, मैं उस चीज़ का सबसे पहले कंपैरिजन करूँगी। जस्ट लाइक मुझे उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, मैं किस तरीके से कंपैरिजन कर सकती हूँ, खुद मुझे ही नहीं आता है वो, तो इस वजह से पहले मुझे फोकस ऑफ इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, दैन ही मैं करूँगी किसी चीज़ का कंपैरिजन। मटेरियल देखें, कोई भी पीपल है, जैसे कि 2 हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, उनके बारे में ही मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ। यदि मैं किसी के बारे में नहीं जान सकती हूँ, इंटरेस्ट ही नहीं है कि उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं इसका कंपैरिजन नहीं कर सकूँगी। वैसे कोई कंट्रीज़ है, मैं एक कंट्री को अच्छी तरीके से जानती हूँ और एक को नहीं, मैं उसका कंपैरिजन नहीं कर सकती क्योंकि मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन वगैरह की जाती है पॉलिटिक्स सिस्टम का, मैक्सिमम द इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट के बलबूते पे होता है। जैसे मुझे कुछ ना आता हो तो मैं किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं कर सकती, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है फोकस ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट देखा जाता है किसी व्यक्ति का कंपैरिजन करने का। ठीक है, दे मेथड ए राइम द मैक्सिमम देयर लाइफ चांस, तो ये लाइफ चांस पे ही होता है, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसी चीज़ पर होता है हमारी लाइफ पे कि मेरा किस चीज़ पे इंटरेस्ट है। ठीक है, फोकस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान, किस चीज़ की पहचान है, आप किस चीज़ की पहचान करना चाहोगे। जैसे कि कोई रिलीजन है, धर्म है, और कोई जाति है, थियोक्रेटी और रिलीजन है, कोई जाति है और कोई रिलीजन है, मैं उसका कंपैरिजन करने जाऊँ तो मैं आइडेंटिटी बताऊंगी ना, जाति में इस तरीके से होता है, रिलीजन धर्म इस तरीके से होते हैं। तो इसमें क्या एग्जाम्पल मैंने बताया कि इस तरीके से आइडेंटिटी पहले पहचान करनी पड़ेगी कि मुझे किस चीज़ का, मैंने इंटरेस्ट देख लिया, ठीक है, मैंने इंटरेस्ट कर लिया, ये चलो मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन फिर बाद में मुझे आइडेंटिटी पहचान करनी पड़ेगी ना इस चीज़ की कि इस कंट्री में ये होता है और इस कंट्री में ये पहचान। मैं बोल दूँ कि हमारे देश में ना कुछ भी मानो, हमारे देश में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन मैं किसी और कंट्री में कुछ और बातें बताने लग जाऊँ तो ये मेथड नहीं होगा। मैं क्या बोल लूँ, हमारी कंट्री में क्या है, मैंने पहचाना है कि हमारे देश में क्या पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन यूएसए के अंदर प्रेसिडेंटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो मैंने ये क्या आइडेंटिटी पहचान करी, दैन ही मैंने उसका कंपैरिजन कराया, तो उसकी पहचान भी होनी चाहिए किसी चीज़ों की लेकर। ठीक है, दिस आर्ग्यू डैट दे नो ऑब्जेक्ट इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ही नहीं है, पहले तो हमें इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, देन हम उसकी आइडेंटिटी पहचान करेंगे, देन किसी चीज़ का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है,
वाइल सम आइडेंटिटी आर बेस्ड ऑन बर्थ प्लेस, जो हम मॉडर्न सोसाइटीज़ पे भी डिपेंड करता है। जस्ट लाइक हमारी जो नॉर्मल हम बर्थ पे देखते हैं कि अलग अलग चीज़ें होती हैं ना बर्थ पे, जैसे किसका जन्म होता है तो हम कोई कोई रिचुअल्स करवाते हैं, तो कंपैरिजन करते हैं, हमारी आइडेंटिटी पहचान होनी पड़ेगी ना कि इस धर्म में ऐसा करा जाता है, इस जाति में ऐसा करा जाता है, तो मुझे पहचान करनी पड़ेगी उन चीज़ों की, देन मैं कंपैरिजन कर पाऊंगी। तो फर्स्ट सेकंड जो मेथड होता है कंपैरिजन करने का, फोकस ऑफ आइडेंटिटी, उसकी मुझे पहचान करनी पड़ेगी जिस चीज़ का मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, ठीक है, देन ही मैं कंपैरिजन कर सकूँगी किसी चीज़ का। थर्ड है फोकस ऑफ आइडेंटिटी, जो इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट है उसकी पहचान करनी पड़ेगी। जैसे कि गेट अनदर ग्रुप ऑफ कंपैरेटिव एग्री दैट द नाइदर मैटर इंटरेस्ट और नोर आइडेंटिटी डिटरमाइन हाउ द पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्री वर्क। तो मुझे ये नहीं पता कि कोई कंट्री है, उसका इंस्टीट्यूट है, कोई भी कुछ किस तरीके से काम कर रहा है किसी कंट्री का इंस्टीट्यूट, तो मैं उस तरीके से बता नहीं पाऊंगी, कोई भी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इंस्टीट्यूट निकालना पड़ेगा, उसका रूल रेगुलेशन पता होनी चाहिए किसी कंट्री का, कि जैसे हमारे देश में क्या है, ये है ना कि इंडिया में डिवाइड है काम का, डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर स्टेट और कनकन लिस्ट में, तो मुझे पता है इंस्टीट्यूट पता है ना कि मुझे पहचान है क्या क्या होता है, तो उसी तरीके से मुझे कैनेडा का नहीं पता, लेकिन मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना, मुझे इंस्टीट्यूट उसके जो इस देश की स्टडी कर रही हूँ या किसी भी चीज़ की गवर्नमेंट की स्टडी कर रही हूँ, तो मुझे ये बात इंस्टीट्यूट सबसे पहले पता होनी चाहिए किसी कंट्री के बारे में, ठीक है। ये डायरेक्ट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्किंग ऑफ कंट्री आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। ये तीन, तो ये हमारे चैप्टर 1 था, वो कंप्लीट होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।